सूरज मंडल साहब, माँ की गाली देने में और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में, सुनिए एक बात, जमीन आसमान का अंतर है। शब्द कुछ यहाँ पर सुनाए जा सकते हैं और आपके मंच पर आए हुए शब्दों को बीप देना पड़ रहा है, उन पर बीप करना पड़ रहा है उन शब्दों को। सूरज मंडल, कम से कम अगर माफी नहीं मांग रहे तो शब्दों की निंदा तो करिए। ये कहिए कि आपके कार्यकर्ताओं ने गलत किया उस मन से। आप वो शब्द दिखाइए। मैं आपसे क्या कह रही हूँ सूरज मंडल, क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को मन से किसी भी व्यक्ति के लिए? पिक्चर चालू करो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, क्या माँ के लिए गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? आप ये क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? कोई कांग्रेस के नेता क्या माँ की गाली बर्दाश्त है कांग्रेस को? की बात है, आप किसकी क्या यहाँ पर क्या वहाँ से माँ की गाली दी गई या नहीं दी गई? सूरज मंडल, दिखाइए, दी गई गाली या नहीं दी गई? शॉट नहीं दी गई है। गाली दी गई के किसी नेता ने, गाली दी गई नेता ने, क्या कांग्रेस को वो गाली मंजूर है? कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस को वो गाली मंजूर है? कांग्रेस ने गाली नहीं दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है नौशाद? बिल्कुल, जिन्होंने गाली दी है नौशाद कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं है? आम जनता है। आम जनता सड़कों पे क्या बोलती है उस पर ना आपका बस है ना हमारा। आपको अभी भी शर्म नहीं है ना सूरज मंडल? बिल्कुल भी आपकी पार्टी को बिल्कुल शर्म नहीं है ना? आपको लगता है कि किसी की मां को जो अब जीवित भी नहीं है? सर सूरज मंडल साहब, थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा संवेदनशील और सभ्य बनिए। किसी की मां के लिए गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करना एक मन से, उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था या नहीं था? लेकिन राहुल और प्रियंका जिंदाबाद के नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? चलिए, बहुत ऐसे जिंदाबाद लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? दो लोगों के लिए जिंदाबाद के नारे और एक व्यक्ति के लिए जो कि एक संवैधानिक पद पर है, जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री है, उनकी मां के लिए गाली का इस्तेमाल करेंगे आप लोग? वोट चोरी करके। बिल्कुल शर्म नहीं है आप लोगों को? आप लोग वो भी मिथिलांचल की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर किसी मां का अपमान गाली के शब्दों के साथ कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा है आप लोगों को? आप गलत नहीं है आप लोगों में शर्म सूरज मंडल? नहीं है कांग्रेस में शर्म? नहीं है कांग्रेस में शर्म? नहीं है कांग्रेस में शर्म? आप एंडोर्स करते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मां की गाली को, और ये मैं आधिकारिक तौर पर कह रही हूं क्योंकि इतनी देर में एक भी बार आपने निंदा नहीं की, आपने निंदा नहीं की उस गाली गलौज वाली भाषा की जो उस मंच से इस्तेमाल किया गया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गाली के साथ जोश में नजर आ रहे थे। आपने निंदा नहीं की और इसीलिए आप में शर्म नहीं है। आप गलत कर रही हैं, आप वो विजुअल दिखाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत कर रही हूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? विजुअल दिखाइए। क्या कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? सुना नहीं आपने? आपको मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ माँ की गाली टेलीविजन पर। माफी चाहूंगी सूरज मंडल, सुनिए, चैनल की मर्यादा है, आपकी नहीं है, लेकिन चैनल की मर्यादा है, तो चैनल नहीं सुनाएगा उन शब्दों को, चैनल नहीं सुनाएगा उन शब्दों को, क्योंकि कांग्रेस की मर्यादा हो या ना हो, चैनल की मर्यादा है। और आपने एक भी बार निंदा नहीं की। ऋषभ तिवारी, ये कौन सी बौखलाहट, ये कौन सा रवैया, ये कौन सा चरित्र और चेहरा, और सबसे बड़ी बात, ये कौन सी मानसिकता पार्टी की कि एक तरफ राहुल गांधी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री के लिए करते हैं? क्यों ये ना कहा जाए कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी कि मैं तू तड़ाक करता हूं, तुम इससे एक और स्तर नीचे गिर जाओ? पूर्णिमा जी, ये एक पानी है और इस पानी से मैं चुल्लू भर पानी लेकर एक नारा देना चाहता हूं। गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर हैं, और जब जब चोर डरता है मोदी जी पे ठिकरा फोड़ता है। जब जनता का नहीं मिल रहा है साथ तो लगे मोदी जी के स्वर्ग माता जी को गाली देने। ये हो गए इनके हालात, इस तरह की राजनीति करेंगे। और डॉक्टर साहब, आप बैठकर बोल रहे हैं प्ले कीजिए, आप अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के आगे ये वीडियो प्ले करेंगे जिसके अंदर मां बाप की मां बहन की गाली दी जाती हो? है हिम्मत आपके अंदर? अगर आपके ऐसे संस्कार हो सकते हैं, ना तो भारत का एक नागरिक के ऐसे संस्कार और कतई नहीं हो सकता। और चुल्लू भर पानी हो तो शीशा देकर डूब मरना चाहिए कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को जो इस तरह के वक्तव्य को। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। जीतने के लिए इतनी नीच हरकत करने पे ये भाषा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है नहीं। खिसक रहा, जनता साथ दे नहीं रही तो गाली गलौज पे उतारा है और जस्टिफाई कर रहे हैं।
इनकी हालात क्या हो गई है पूर्णिमा जी? ना तो जनता साथ है, ना तो कार्यकर्ता पे भरोसा रह गया इनको। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कार्यकर्ता को बकरी कहते हैं। भूल गए क्या वो दिन कर्नाटक के अंदर कि जाओ मार्केट में और कान मरोड़ कर देखना कांग्रेस पार्टी की जय बोलते हैं या मैं बोलते हैं। तो जिस पार्टी का चाल चरित्र इस कदर हो वो कर क्या सकता है? चौकीदार चोर आपने ही कहा था ना, पूरा देश चौकीदार बनकर खड़ा हुआ था। कितनी गाली दोगे, जितनी गाली दोगे, ये भारत माता का सपूत है जो भारत के लिए लड़ेगा, खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। ठीक है, राजकुमार राजन साहब आपके पास आते हुए, मिथिलांचल की धरती को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, वहां के लोगों की परंपराएं क्या है, वहां के लोगों की सोच क्या है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मिथिलांचल की धरती पर मंच सजा है तेजस्वी और राहुल के लिए, और उस मंच से कार्यकर्ता मां की गाली देते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ भारतीयों के नुमाइंदे के लिए न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी स्वर्गीय माता के लिए गाली तक देते हैं। स्वीकार्य है आपको वहां से ये? और आपको लगता है कि आपको फायदा दिलाएगा चुनावों में? पूर्णिमा जी देखिए, लगातार जो जिन बातों को पर आप डिबेट कर रही हैं, इससे पहले कि ये डिबेट करें, इसकी सच्चाई को जानना समझना चाहिए। आपने पूरे डिबेट में पहले शुरुआती दौर में ही आपने दिखाया कि रहस्य क्या है, मंच पर कौन लोग थे और कौन क्या बोला, कोई प्रमाण नहीं है। अरे साहब, तो पास मिल जाएगा क्या? पास मिल जाएगा क्या? अगर वहां पर तेजस्वी और राहुल मौजूद नहीं है तो कार्यकर्ताओं को मां की गाली देने का पास मिल जाएगा क्या? शादी रहेंगे आप अपने घर में, जहां बुलाए हैं डिबेट में तो थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त दिखाया जा रहा है वो गलत है? नहीं, दिखाया नहीं जा रहा है, जो आपने दिखाया आपने सुना, जो आप कहना चाहती हैं, आपको चाहिए व्हाट्सएप पर बिना बीप का वीडियो, आपको चाहिए अपने व्हाट्सएप पर सर? आपने देखा नहीं है? अरे भेजिए हमको भेजिए, इतना खुला पढ़कर आइए, भेजिए शर्म बचा नहीं है। वो कार्यकर्ता देखिए, दरअसल ये समझने की जरूरत है कि वोटर अधिकार यात्रा जहां से प्रारंभ हुआ और उसकी सफलता और आम जनता के बीच जो यह जन जागृति फैल रही है, आम जन जागरण में जो आम जनता उससे जुड़ी हुई है, उससे भयभीत होकर बीजेपी और यूडीए के जो लीडर हैं वो एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। शादी आपके घर में बारात बुलाए हैं आप, और बाराती का पेट खराब हो गया आपका खाना खाकर, तो भाजपा ने उसमें जमा गोटा मिला दिया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? नारा बिहार का क्या चाह रहे हैं? रैली किसकी थी? झंडा किसका लगा था? कार्यकर्ता किसके थे? प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अच्छा लगा। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भाजपा नहीं कराई, भाजपा नहीं कराई प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लेकिन मोदी जी को गाली दिया तो शरीयत है। अरे भैया, कौन सा यंत्र है आपके पास जिसमें खोल रही है शरीयत है? आपके पास दिक्कत क्या है? एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। राहुल जी तू तड़क करते हैं, तेजस्वी के गुंडे आकर गाली गलौज करते हैं। इन लोगों का जो ये ठगबंधन है ना, गाली गलौज का जो गठबंधन है और जनता के लिए जो ठगबंधन है, वो जवाब देगा। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, इनको बोलिए। ठीक है, इनकी बात होने दीजिए पूरी। बोलिएगा जी, बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए। राजन साहब, मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ। आज बीजेपी के लीडर, आज मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रही हूँ, उस पर बहस नहीं कर रही हूँ। मेरे टॉपिक से डिविएट मत होइए राजन साहब। मैं बात कर रही हूँ उन अपशब्दों का जिसका इस्तेमाल उस मंच से किया गया, जो मंच सजा तेजस्वी और राहुल के लिए। तेजस्वी यादव के मुंह में इस वक्त दही जमी हुई है क्या सर? चुप्पी है उनकी इस पर? और क्या ये सपोर्ट है? साइलेंट सपोर्ट देते हैं आप मां की गाली को? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसे किसी हमारी कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। तो फिर निंदा करिए इन शब्दों की। माननीय है, सम्माननीय है, गलत बोलिए, ऐसे किसी को बोलिए गलत हुआ, समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नीतीश कुमार को डीएनए में खराबी कहा दिया था, क्या इसको आप सही ठहराती हैं? डीएनए में खराबी मैं आपको सुना सकती हूँ, मां की गाली मुझे म्यूट करनी पड़ रही है। ऐसे मंच पर राहुल तेजस्वी नहीं थे। मैंने वो बयान भी सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, सुनिए। आपने टेलीविजन पर वो बयान भी सुन लिया जिसमें नीच कहा गया, वो बयान भी आपने सुन लिए जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, सोनिया गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। वो सब सुने जा सकते हैं, लेकिन मां की गाली सुनवाएंगे? ऐसी किसी गाली का कोई प्रमाण नहीं है। उस मंच पर न तेजस्वी जी थे, न राहुल जी थे,
यह एक गलत कैसा प्रमाण नैरेटिव चाहिए चलाने का प्रभु? प्रयास किया जा रहा है। कैसा वोटर प्रमाण अधिकार चाहिए आपको? यात्रा की कैसा प्रमाण चाहिए जागरूकता जो आपको? फैली है, उसे डरे सहमे हुए बीजेपी जेडीयू के लीडर जो है एक मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अच्छा। किसी कुकृत्य का मतलब आप कोई परंपरा का हम कार्यकर्ता लोग वहां पर समर्थन खड़े नहीं कर होकर सकते गाली हैं। दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं हमारी भटक रहा है, संवेदनशीलता है। लेकिन बाकी हम लोग इस आम मुद्दे से जनता के भटकाने लिए का प्रयास करें। समर्थन गजब बात है कर रहे सर, हैं। गजब इसे बात है। भ्रष्टाचार कुंवर अजय के साहब मुद्दे आपको चलाए लाते जा हुए रहे हैं।